गुड मॉर्निंग परीक्षार्थियों। कल हमने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की श्रृंखला जो पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत कल मैंने आपसे प्लाज्मा आर्क कटिंग की बात की थी। तो आज का जो टॉपिक है वो प्लाज्मा आर्क कटिंग है। प्लाज्मा आर्क कटिंग क्या है, किस प्रकार की जाती है, प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा किसी गैस की कौन सी स्टेज होती है, हम इन सभी बातों पर आज ध्यान देंगे। इन सभी बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक है आपका प्लाज्मा आर्क कटिंग। प्लाज्मा आर्क कटिंग यानी प्लाज्मा के द्वारा धातु की कटाई कैसे की जाती है। इसमें सबसे मुख्य पॉइंट आया है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा, व्हाट डू यू मीन प्लाज्मा? प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? हम इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या होती है। जनरली आपने आज तक पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ेंगे कि किसी भी पदार्थ की 3 स्टेज आपने पढ़ी है। किसी भी पदार्थ की 3 स्टेज आपने पढ़ी है। पहली स्टेज आपका सॉलिड है, सेकंड लिक्विड फॉर्म है और थर्ड गैस फॉर्म है। यानी किसी पदार्थ की 3 फॉर्म आपने पढ़ी है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पदार्थ की चौथी फॉर्म प्लाज्मा होती है। पदार्थ की चौथी फॉर्म प्लाज्मा होती है, या हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी फॉर्म है। पहली फॉर्म मैंने आपसे कहा ठोस, कोई भी सॉलिड चीज है वो एक पदार्थ की फॉर्म है। दूसरी लिक्विड, लिक्विड का मतलब है द्रव जो बह सकती है, जैसे पानी, दूध, तेल, ये सब पदार्थ की लिक्विड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म गैसीय अवस्था। जैसे आप जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालते हैं तो उसमें से भाप बनकर उड़ती है, वाष्प उड़ती है, तो वह आपकी गैसीय फॉर्म है। या अलग अलग गैसों को हम सिलेंडर के अंदर स्टोर कर लेते हैं तो वो भी एक पदार्थ की तीसरी स्टेज है, गैसीय फॉर्म। अब बात आती है पदार्थ की चौथी स्टेज प्लाज्मा। देखने में कैसी होगी? आपको समझ में आ गया है पदार्थ को, ठोस, द्रव, गैस आप सब समझ रहे हैं। लेकिन पदार्थ की जो चौथी फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं प्लाज्मा, वो देखने में कैसी होगी? तो पदार्थ की चौथी फॉर्म जो प्लाज्मा होती है वो देखने में ना तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ना ही वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और ना ही वो गैसीय फॉर्म में होती है। इन सब के बीच की जो फॉर्म होती है वो प्लाज्मा कहलाती है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हम आपने देखा होगा अपने आसपास लोहार जो होते हैं भट्टी में लोहे को गर्म करते हैं। तो जब लोहा गर्म करते हैं तो कैसा बन जाता है वो? रेड कलर का। और ज़्यादा गर्म करेंगे तो लोहा फैलना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होता है? वो लचकना शुरू हो जाता है। क्या था वो?
ठोस था ना, सॉलिड अवस्था थी वो आयरन की, लेकिन जब आपने उसको गर्म गर्म और गर्म और गर्म करते गए तो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आनी शुरू हो गई। उस चेंजेस से क्या हुआ, वो मेटल क्या हुआ आपका लटकना शुरू हो गया, जिसमें लचक पैदा हो गई। और अब वो लचक से आप विभिन्न प्रकार के डिजाइन, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो वो लचक है आपकी, वही प्लाज्मा फॉर्म है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धातु का लिक्विड फॉर्म आने से पहले जो स्टेज बनती है वो प्लाज्मा कहलाती है। कोई भी धातु लिक्विड फॉर्म में बदलने से पहले जो स्टेज है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जब आप किसी धातु को निरंतर गर्म करते हैं तो वो पिघलेगी ना किसी टेम्परेचर पर जाकर। जैसे हम एमएस की ही बात करते हैं तो एमएस का जो टेम्परेचर है लगभग 1350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर हम उसे, जब हमें पता है कि वो 1350 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड बन जाएगा, अगर हम उसे 13.5 तक गर्म नहीं करते हैं, हम उसे 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं या 1280 1290 डिग्री पर गर्म करते हैं, तो कोई ना कोई तो फॉर्म उसकी बन गई ना, लेकिन लिक्विड फॉर्म नहीं बनी। लेकिन लिक्विड फॉर्म नहीं बनी है, उससे पहली एक फॉर्म बनी है, तो वही प्लाज्मा फॉर्म है, वही प्लाज्मा फॉर्म है। तो हम आज आपसे उसी प्लाज्मा आर्क कटिंग के लिए बात करने जा रहे हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की मशीन यूज की जाती है। ये आर्क कटिंग के माध्यम से आती है। उसमें एक ये नोजल होती है, आपने देखी होगी वेल्डिंग की, किसी भी वेल्डिंग या कटिंग करने के लिए नोजल की जरूरत पड़ती है ना। तो एक नोजल होती है, मशीन पर फिट होती है। मशीन का लगभग अगर मैं आपको हल्का सा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाऊं तो आप ये मान सकते हैं कि ये कोई मशीन है ऐसे, और उसके अंदर बहुत सारे पार्ट ऐसे लगे हैं और यहाँ पर ये नोजल लगी है। ऐसे प्रकार से ये एक नोजल लगी है और इस नोजल के अंदर से एक इलेक्ट्रोड की छड़ होती है और यहां से गैसों का आगमन किया जाता है। तो ये जो नोजल होती है, तो इसका जो अंदर वाला पार्ट है नोजल का, वही मैंने यहां पर बनाया है। मशीन का जो अंदर का पार्ट है वही मैंने बनाया है। तो ये नोजल जो है, अब बात आती है इस नोजल की। तो आप जैसे मैंने हल्का फुल्का जो डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग ये नोजल है। उस नोजल में अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रोड लगी हुई होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोड से ही तो करंट बहेगा ना, तो इलेक्ट्रोड लगी हुई होती है। उस इलेक्ट्रोड, वो जो इलेक्ट्रोड होती है वो टंगस्टन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? टंगस्टन धातु। टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल मेटल है। टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल का मतलब खर्च नहीं होने वाला मेटल है। ये घिसता नहीं है या बहुत नगण्य रूप में टंगस्टन की घिसावट होती है, जो हमें महसूस होता है कि टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल मेटल है। अब बात आती है इस नोजल को, ये जो पार्ट है नोजल का, इसमें हम क्या करते हैं? गैसों को प्रवाहित करते हैं और ये गैस नोजल के चारों तरफ बहती है। बीच में टंगस्टन की इलेक्ट्रोड लगी होती है। जो ये टंगस्टन की इलेक्ट्रोड होती है, इसको हम नेगेटिव पोल से जोड़ते हैं। यानी ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस डीसी वेल्डिंग सेट पर होता है। यानी जो वेल्डिंग की जो मशीन है वो डीसी पर चलने वाली होती है, न कि एसी पर।
एसी पर वो काम नहीं करती है। तो ये जो प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है, जो मशीन बनी होती है वो डीसी प्रोसेस पर बनी हुई होती है। तो जब हम इसको डीसी से जोड़ते हैं तो इसमें जब करंट प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रोड को हम किससे जोड़ते हैं? नेगेटिव पोल से। किससे जोड़ते हैं? नेगेटिव पोल। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के कितने पोल होते हैं? दो, पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। अब नेगेटिव पोल से आपने इलेक्ट्रोड को जोड़ना है। उसके बाद जो ये नोजल है, नोजल जो बनी है, अब उस नोजल को हम पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं। जैसे मैंने यहां पर चिन्ह भी लगाया है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। नोजल को हम पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं। ये नोजल है आपकी, और नोजल में जो छड़ है, टंगस्टन की जो बनी हुई छड़ है, उसको हम नेगेटिव पोल से जोड़ते हैं और नोजल को पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं। उसके बाद ये जो पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल से कनेक्शन लेकर जो वो आपकी जिस मेटल को, जिस प्लेट को आप काटने जा रहे हो, उसको हम पॉजिटिव पोल से जोड़ देते हैं। नोजल और जॉब दोनों पॉजिटिव पोल से जुड़ेंगे, इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोल से जुड़ेंगे। ध्यान रहेंगी ये बातें। जॉब और नोजल दोनों पॉजिटिव पोल पर, और कैथोड जो आपकी टंगस्टन छड़ थी वो नेगेटिव पोल से जुड़ेगी। उसके बाद अब बात यह आती है कि जब हम इस प्रोसेस को कर देते हैं तो यहाँ पर आर्क उत्पन्न कैसे होगी? आर्क उत्पन्न कैसे होगी? अब देखिए, जब गैसों में ये गैस प्रवाहित की, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक सर्किट से आप उसको ऑन कर देते हैं, तो एक तरह से एक प्रोसेस बनता है कि गैसों में से जब विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो गैस अपने आप घटित होकर अपने अवयव में टूटकर प्लाज्मा में बदल जाती है। तो क्या कह रहा हूं मैं? जब किसी गैस में से इलेक्ट्रिक को प्रवाहित किया जाता है तो वो प्लाज्मा फॉर्म में बदल जाती है। अपने अवयव को अपघटित कर कर वो क्या कर देती है? प्लाज्मा फॉर्म में बदल जाती है। इसीलिए इस टेक्निक को प्लाज्मा आर्क कटिंग कहा गया है, क्योंकि जो इसमें गैस यूज हम कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी गैस यूज कर सकते हैं हम? नाइट्रोजन आपकी, आर्गन, हाइड्रोजन और एयर, हवा। ये गैसें जो हैं हम प्लाज्मा कटिंग के अंदर यूज करते हैं। नाइट्रोजन, एयर, आर्गन, हाइड्रोजन और हवा, और भी हीलियम, और भी अन्य गैसें हैं जिनका हम इसमें प्रवाह करते हैं। और जब इन गैसों में से किसी एक गैस को नोजल में से प्रवेश कराया जाता है तो जब यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट को हम करंट देते हैं तो वो करंट जो है गैसों में से दौड़ना शुरू हो जाता है, गैसों में से प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, जो गैस की फॉर्म को प्लाज्मा फॉर्म में बदल देती है। और वही प्लाज्मा फॉर्म हाई रेजिस्टेंस पैदा करके यहां पर आर्क उत्पन्न कर देती है, जिसको प्लाज्मा आर्क के नाम से जाना जाता है। यहां पर आर्क उत्पन्न कर देती है और वही आर्क, अब ये जो नोजल होती है, यहां पर जो स्थान बना होता है, तंग स्थान होता है नोजल का, बहुत तंग स्थान होता है, बहुत बारीक उसमें रॉ होती है बनी हुई, बहुत बारीक नोजल के अंदर बहुत बारीक छिद्र होता है, जिसमें से ये प्लाज्मा आर्क उत्पन्न होती है। और गैसों का अधिक प्रेशर होने के कारण जो आर्क उत्पन्न होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और जब वो टेम्परेचर नीचे रखे हुए जॉब के पॉइंट पर लगता है, जहां से आप कटिंग स्टार्ट करना चाहते हो,
तो वो तुरंत उसको काटता चला जाता है। ये प्रोसेस बहुत तेज प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं गैस कटिंग और प्लाज्मा आर्क कटिंग की, तो गैस कटिंग से कई गुना तेज इसके द्वारा हम कटिंग कर सकते हैं। दूसरा, इसके द्वारा बहुत एक्यूरेसी में कटिंग होती है। कटिंग हुए जो जॉब होते हैं वो बिल्कुल एकदम सीधे साफ सुथरे ढंग से कटिंग होती है, जो कि हमें गैस कटिंग में नहीं मिलती है। गैस कटिंग करते समय हम उसे बिल्कुल स्मूथली कटिंग नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत ही उसमें कमी रह जाती है। तो वो कमी दूर करने के लिए हम प्लाज्मा कटिंग का प्रयोग करते हैं। अब मैंने जो दिखाया है, ये देखिए, ये जॉब है आपका, ये कोई जॉब है, ये जॉब है। इस जॉब को यहां से कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपकी इलेक्ट्रोड थी, और ये जो है, ये जो मैंने दिखाया है नीचे यहाँ पर, ये प्लाज्मा आर्क है। ये आर्क निकल रही है तंग स्थान से। हम इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, चलो तंग स्थान बना लेते हैं इसका, ऐसे। तो ये बिल्कुल तंग स्थान से आर्क निकलती है, और गैसों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी, जब आर्क बनती है तो उसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बनता है। और जैसे ही वो लगता है, वो तुरंत सेकंडों में जॉब को बीच में से काट देती है। जॉब को जब बीच में से काटती है, तो जो ये कट लगता है, जितना बड़ा आर्क कट बन लगाती है, उसको कर्व बोलते हैं। सपोज आपने ये यहाँ से आर्क बनाई, और ये कोई जॉब है, और इस जॉब पर इतना बड़ा कट लगा स्टार्टिंग, यानी वो दूर तक कहाँ तक काटेगी, इतना बड़ा काटेगी, इतनी चौड़ाई में। जो ये चौड़ाई है, ये इस चौड़ाई को बोलते हैं कर्व। जितना बड़ा कट प्लाज्मा आर्क लगाएगी, उस कट की चौड़ाई को कर्व बोलते हैं। उस कट की चौड़ाई को कर्व बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पर दिखाया है। अब देखिए यहाँ पर जिस जॉब में कितना बड़ा कट लगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसकी जो चौड़ाई है उसको कर्व कहते हैं। ये नोजल है आपकी। अगर हम प्लाज्मा कटिंग एक आधुनिक कटिंग में आती है, इसके द्वारा बहुत मोटी जॉबों को एक बार में ही काटा जा सकता है, 100 से 200 mm तक। अगर मैं 100 mm की बात करता हूँ, तो 100 mm कितना होगा, लगभग इतना मोटा होगा। तो इतने मोटे जॉब को एक ही बार में स्मूथली, बहुत तेजी से, बहुत कम समय में पूरे जॉब को स्मूथली काटने की क्षमता प्लाज्मा आर्क कटिंग रखती है। प्लाज्मा आर्क अब आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। प्लाज्मा किसी भी पदार्थ की चौथी फॉर्म है। प्लाज्मा किसी भी पदार्थ की चौथी फॉर्म है। और प्लाज्मा बनती कैसे है, जब गैसों में से विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, तो गैस अपने तत्वों में विघटित होकर, अपघटित होकर प्लाज्मा का निर्माण करती है, जिसे हम एक नोजल से गुजारते हैं। उस नोजल में लगी टंगस्टन की छड़ को जब हम नेगेटिव पोल से जोड़ते हैं और नोजल को पॉजिटिव पोल से जोड़ते हैं, तो गैसों में से जब करंट प्रवाहित होता है, तो गैस प्लाज्मा में अपघटित हो जाती है, और हाई रेजिस्टेंस बनने के कारण उस इलेक्ट्रोड में, उस टंगस्टन कैथोड में आर्क उत्पन्न हो जाती है। ये आर्क दिखा रखी है, पतली सी जो स्ट्रिप्स है, ये आर्क है। तो आर्क उत्पन्न हो जाती है, और इस आर्क का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब नोजल में से गैसों को प्रवाहित किया जाता है, तो उस गैस का प्रेशर भी बहुत
ज़्यादा रखा जाता है, जिससे हम गैस के प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने से बहुत ही तेज़ी से और स्मूथली बिल्कुल एक्यूरेसी में जॉब की कटिंग ये सफलतापूर्वक कम समय में कर सकती है। आज का टॉपिक, अब ये आपका प्लाज्मा आर्क कटिंग था। प्लाज्मा आर्क कटिंग में कोई ज़्यादा इतना सीखने की बात नहीं थी, लेकिन एक बात और भी है, जब इतना हाई टेम्परेचर चलता है तो ये नोजल जो होती है ये गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? ये गर्म हो जाती है। तो बेटा ये जो एरिया है, ये नोजल का एरिया दिखा रखा है ना, ये मोटाई जो ये है ना, ये जो एरिया है इसमें से ठंडे जल को प्रवाहित किया जाता है इस एरिया से, जो नोजल को गर्म होने से बचाती है। क्योंकि अगर ये व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बनेगा तो नोजल भी गर्म हो जाएगी, तो हो सकता है नोजल भी क्षतिग्रस्त हो जाए, खराब हो जाएगी। तो उसे क्षतिग्रस्त खराब होने से बचाने के लिए इसके बीच में से यहाँ से पानी का स्राव किया जाता है, जो नोजल को ठंडा रखने में मदद करती है, ठंडा रखने में मदद करती है। तो ये था आपका प्लाज्मा आर्क कटिंग का सिद्धांत। इसके बारे में और इससे अधिक कुछ भी नहीं है, बहुत आसान टेक्निक है। जब आप वर्कशॉप के अंदर इस टेक्निक को अपनाएंगे तो आपको इस टेक्निक को करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत स्मूथली होती है, खतरा भी नहीं है, ऐसा कोई खास ज़्यादा खतरा भी नहीं है। तो इसे करने में आपको खूब आनंद आएगा। हमारे पास ये टेक्निक है भी, वो हम आपको कराएंगे वर्कशॉप के अंदर। उससे पहले मैंने आपको इसका सिद्धांत के बारे में बताया है। मैं समझता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। आ गया है? ठीक है। अगर आपकी फिर भी इसमें कोई क्वेरी होगी, जब आप घर जाकर एक बार इसका अध्ययन करना, उसके बाद अगर आपके समझ में कुछ इसमें ऐसा कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि जो आपकी समझ में नहीं आया है या इसे और डीपली समझने की आवश्यकता है, तो आप कल टॉपिक शुरू होने से पहले अपनी बात को रखेंगे। पहले हम आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसकी दूसरी विधि एयर आर्क कटिंग के बारे में हम कल नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।